गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा शनिवार के दिन का है। डेट है आज 1 मार्च और टाइम की बात करूं तो सुबह के लगभग 9 सवा 9 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ नाश्ता वगैरह हो गया है और हमारे घर के काम तो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। हम आंखें बाद में खोलते हैं, पहले हमारे घर के काम, हमारी ड्यूटीज़ हमारा वेट कर रही होती हैं। तो सुबह ही उठ गई थी। उठने के बाद अपना झाड़ू बुहारी किया, चाय वगैरह पीने के बाद मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद बहुत सारी मटर रखी हुई थी, 5 किलो मटर थी, तो वो 2 दिन में जाके छिली है। तो सुबह कपड़े वगैरह साथ साथ धुलते रहे, साथ साथ ही मैंने अपनी जो मटर थी वो छील दी है। और अब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन की हालत हो गई है बहुत बेकार। आप लोग देख सकते हो पूरा किचन फैल गया है। तो यहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। पहले किचन की सफाई करूँगी, घर की सफाई करूँगी, उसके बाद जो है खाना वगैरह बनाने की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ सुबह बना था बीटरूट का जूस, दूध, ब्रेड, चाय, मतलब जैसा जिसका मन करता है वो उस तरह से जो है अपना नाश्ता करता है। किसी को जूस पीना होता है, किसी को दूध पीना होता है। तो नाश्ता वगैरह होने के बाद किचन फैल ही जाता है, चाहे बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं। तो बच्चों का खाना पीना है फैलता है। और यहाँ से मैंने जो अपना शुरू कर दिया है समेटना। सबसे पहले जो पल्प रहता था उसमें बीटरूट का, वो मैंने एक कटोरी में डाल लिया है। या तो इसे आटे में गूँथ कर इसके पराठे वगैरह बन जाएंगे या किसी और काम में आ जाएगा। और जी, इसका जो फेस मास्क है और स्क्रब है वो भी बड़ा अच्छा होता है। मैंने थोड़ा सा लगाया था फेस पे, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैंने साइड में करके रख दिया है। उसके बाद ले लिया था गीला कपड़ा। गीले कपड़े से लगे हाथों मैंने मिक्सी अच्छे से साफ़ कर दी है। 2 से 4 दिन में मैं इस तरह से कर देती हूँ। डेली डेली तो मैं इसे साफ़ नहीं करती, लेकिन हाँ 2-4 दिन में इसके ऊपर दाग धब्बे निशान पड़ जाते हैं तो उन्हें इस तरह से गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो वो मैंने साफ़ करके रख दी है। और उसके बाद यहाँ से मैंने काउंटर टॉप क्लीन करना शुरू कर दिया है। पहले काउंटर टॉप के ऊपर से जो भी चीज़ें हैं वो हटा हटा कर रख दूँगी साइड में, उनके ऊपर अलग से कपड़ा मार मार के। और यहाँ से सफाई करने के बाद मैं यहाँ रख दूँगी उन्हें उनकी जगह पर। ये डेली के काम होते हैं। चीनी पत्ती का डब्बा हुआ या तो घी का डब्बा हुआ या ये जो केतली है, ये है नमक का डब्बा है, इनके ऊपर डेली डेली हाथ लगते हैं। तो डेली डेली सुबह शाम इस तरह से मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें थी बची हुई छोटे छोटे बर्तन में डालकर रख दी हैं साइड। और उसके बाद इधर से मैंने अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया है। पहले किचन साफ़ कर दूँगी तो बहुत मतलब हल्का काम हो जाएगा, क्योंकि किचन जो है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, फैलती भी ज़्यादा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती है। इतने टाइम में घर की पूरी की सफाई हो जाती है, इतने टाइम में अकेला किचन साफ़ होता है। तो उधर से काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ से गैस स्टोव को साफ़ करना शुरू कर दिया था। जूने में मैंने लगाया साबुन और अच्छे से साफ़ करके गीले और सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर दिया है। ये दोनों टाइम साफ़ होता है तो जल्दी से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसी तरह से मैं करती हूँ शाम के टाइम भी खाना बनाने के बाद, और सुबह के टाइम भी खाना बनाने के बाद, और दोपहर में हल्का फुल्का सा कपड़ा लग जाता है दोपहर का खाना बनाने के बाद। दोपहर में वैसे बहुत कम खाना बनता है तो एक बार इस तरह से कपड़ा मार देती हूँ। बाकी चूल्हा है, सारा दिन ही चलता है, चाय पानी दूध। तो यहाँ से क्लीनिंग करने के बाद अब बारी आती है इधर की। और आप देख सकते हो बस नाश्ता नाश्ता हुआ है, चाय दूध और ब्रेड वगैरह बच्चों ने खाए थे और पूरे बर्तन आ गए हैं सिंक में। तो एक एक बर्तन मैं रात में अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, उसके बाद सुबह सुबह ये हालत हो जाती है। और ज़्यादा बर्तन होते हैं पानी के। और ऐसा है, बच्चे जब भी पानी लेते हैं, नया ग्लास लेते हैं, तो यहाँ बर्तन भर ही जाता है सुबह सुबह सिंक। तो यहाँ से मैंने अच्छे से पहले बर्तन धोए, सिंक साफ़ करी, उसके बाद बर्तन बर्तन मांज कर अच्छे से धोकर रख दिए हैं। उसके बाद मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ किया, साथ साथ पूरा जो सिंक है वो भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद लगे हाथों में ये जो नीचे के हैं फर्नीचर्स, जो खिड़की वगैरह लगी हुई हैं, उनके ऊपर भी इस तरह से कपड़ा मार दूँगी। तो फिर मुझे बाद में क्लीनिंग के लिए किचन में आना नहीं पड़ेगा। सारा जो क्लीनिंग का काम है मैं लगे हाथों साथ साथ ही करती
चलती हूँ। तो यहाँ से मैंने स्प्रे कर दिया था। ये स्प्रे मैंने बनाया था उस दिन, इसमें विनेगर वगैरह पड़ा है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है और इससे सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ से मैंने इसको स्प्रे कर करके पूरी जो अलमारियाँ बनी हुई थी, जहाँ जहाँ मेरा हाथ लगता है डेली का, साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ से लगाया झाड़ू और फिलहाल लगा रही हूँ मैं यहाँ से पोछा। तो बैठकर मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी किचन में। तो मेरा किचन का जो काम है वो पूरा क्लीनिंग का हो जाएगा। अब मैं किचन में खाना बनाऊंगी, जो दोपहर का जो भी बनेगा तभी मैं आऊँगी। तो यहाँ से मैंने इस तरह से बैठकर पोछा लगा दिया है। और इस तरह से पोछा लगाने में मतलब सफाई तो होती है, साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्सरसाइज वगैरह ना करो सुबह, तो इस तरह से अगर हम पूरे घर में पोछा लगा लेते हैं तो बड़ी अच्छी सी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो पोछा वगैरह हो गया था। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ अपना पूरा किचन, जो कि पूरी तरह से क्लीन हो गया है। बर्तन से लेकर फर्श तक पूरा क्लीन मैंने किचन मैंने चमका दिया है। पता नहीं जल्दी जल्दी में मैं क्या भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ माफ़ करना। और उसके बाद किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद अब मैं करूँगी अपना आराम से घर की क्लीनिंग और डस्टिंग। मेरी जो किचन की सफाई हो गई है, बच्चों का नाश्ता वगैरह सब हो गया है, अब रहती है मेरी पूजा और दोपहर के खाने की तैयारी। तो अब आराम से अपना पूरे घर की डस्टिंग करूँगी, जो भी चीज़ साफ़ करने वाली होती हैं डेली की। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी और उसके बाद नहाने के बाद मुझे करनी है पूजा। तो यहाँ से मैंने पहले ये जो टीवी ट्रॉली थी इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर जो भी रखा था सामान वो हटा दिया था अच्छे से। डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। इस टेबल को भी डेली ही साफ़ करना पड़ता है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोज़ ही साफ़ करते हैं। इनके ऊपर अगर एक भी दिन कपड़ा ना मारो तो अजीब सी धूल जैसी जम जाती है। तो इसे साफ़ करने के बाद मैंने हटा दिया है ये गद्दा, क्योंकि ये गद्दा फैला रहता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद बच्चे वहीं बुक्स वगैरह छोड़ देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर फैला हुआ है। तो मैंने इस गद्दे को हटा दिया है फ़िलहाल के लिए। और यहाँ से मैं ले आई हूँ झाड़ू। सबसे पहले मैंने ऊपर से डस्टिंग मतलब जाले वगैरह जो हो जाते हैं छोटे छोटे से, वो साफ़ किए हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगी नीचे झाड़ू, मंदिर से लेकर और मतलब सामने सामने लगा दूंगी। और जो रूम है मेरे, वो सुबह ही मैंने समेट दिए थे। जो बिस्तर वगैरह हैं साफ़ कर दिए थे, संगवा दिए थे। और बच्चे घर में हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों के रहते हुए तो रूम हमारे कभी साफ़ सुथरे रह ही नहीं सकते। जहाँ पढ़ते हैं वहीं बुक्स वगैरह, पेपर, पेन, पेंसिल सब फैला देते हैं। तो वो तो मैं सुबह ही कर चुकी थी। अब बस सामने सामने की क्लीनिंग मुझे करनी है, साथ ही पोछा मुझे लगाना है पूरे घर में। रूम में भी मैं पोछा लगाऊंगी, किचन में लगा चुकी हूँ। तो यहाँ से मैंने इस तरह से झाड़ू लगानी शुरू कर दिया। इस तरह से बैठकर झाड़ू लगाने से देखिए कितनी जो बारीक बारीक जो रेत होती है वो भी निकल आती है, साथ ही जो छोटे मोटे दाग धब्बे हमारे फर्श पर लग जाते हैं वो भी इस तरह से झाड़ू से छूट जाते हैं। और जब हम बाद में पोछा लगाते हैं तो बहुत साफ़ सुथरा सा हमारा पोछा लगता है। बार बार मतलब पानी बदलने की या तो पोछा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगाई और पूरे घर में का जीने तक मैं झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। उसके बाद एक साफ़ और धुला हुआ कपड़ा लेकर आ गई थी। ये है तकिया का कवर, धुला हुआ है, तो इससे मैं कर दूँगी मंदिर की क्लीनिंग। जो डस्टिंग डेली की मंदिर की होती है वो नहीं हुई थी, तो यहाँ से मैंने मंदिर की डस्टिंग क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है। तो इस पे इस तरह से मैं कपड़ा मार दूंगी। और मंदिर में कपड़ा मारने के बाद जो रैक है इसके ऊपर भी कपड़ा मार दूंगी। डेली झाड़ना ज़रूरी होता है। वाइट कलर का है निशान, धब्बे धूल मिट्टी जमी जाती है। उसके बाद ये जो पॉट है इसको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ की डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद अब मैं जाऊँगी और लेकर आऊँगी पोछे वाली बाल्टी और पोछा। आज मैंने पोछे में डाल दिया है हल्का सा शैम्पू। शैम्पू डालने से क्या है, बहुत अच्छे से चमक आ जाती है। फ्लोर क्लीनर भी मैं डाल देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो ख़त्म हो रहा है। तो शैम्पू या तो सर्फ़, फिर नमक, इस तरह से भी मैं कभी कभी डालकर पोछा लगा देती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो चमक आती है वो शैम्पू से ही आती है। तो यहाँ मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह से मंदिर के यहाँ से मैं पोछा लगाऊंगी। पूरे बरामदे में बैठ कर ही मैं पोछा लगाऊंगी। मैं ज़्यादातर बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ, ज़्यादातर ना, हमेशा मैं हमेशा बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ। इससे बहुत अच्छे से हमारी जो है
घर की सफाई होती है पूरी टाइल्स में एक अलग चमक आ जाती है। और हमारे लिए भी मैंने बताया ना, अगर हमें सुबह में एक्सरसाइज वगैरह करने का मौका ना मिले, जैसे कि मुझे नहीं मिलता, लेकिन मेरी जो एक्सरसाइज है सुबह के कामों में इस तरह से हो जाती है, बैठकर झाड़ू लगाना, बैठकर पोछा लगाना। और मैं बताऊं तो सुबह से 8-9 बजे तक लगभग 3 से 4 बार मुझे नीचे जाना पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा घर, और 3 से 4 बार मैं नीचे ऊपर करती हूँ। तो मुझे सुबह में एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से ही जो है मेरा काम हो जाता है एक्सरसाइज वगैरह का। तो यहाँ मैंने इस तरह से पूरे घर में दोनों कमरों में भी मैं पोछा लगा के आ गई थी, और इस तरह से बैठ कर ही मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया था। और जीने में भी मैं आज इसी पोछे से पोछा लगा कर आ गई थी। बाकी मैं जीने में इससे नहीं लगाती हूँ, खड़े होके लगाते हैं ना, उस वाले मॉप से मैं लगाती हूँ। लेकिन मैं पोछा लगा के सीधा बाहर निकल गई, और इसी से मैं पोछा लगाकर और पोछे का पानी बाहर ही डालूँ। शनिवार वाले दिन ना मैं पोछे का पानी ज़्यादातर बाहर ही डालने की कोशिश करती हूँ। बाकी बाथरूम वगैरह में डेली डाल देती हूँ, लेकिन शनिवार वाले दिन कोशिश यही रहती है कि जो पोछे का पानी है वो बाहर ही जाए। और बाहर जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, और नीचे उतरती हूँ तो जीने को भी फिर इसी पोछे से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो जीना वगैरह साफ़ करने के बाद मैं चली गई थी फिर सीधा नहाने। इसी तरह से मैं काम करती हूँ कि पोछा वगैरह लगाने के बाद बस मैं सीधा कुछ और काम ना करूँ, अपना नहाऊँ और उसके बाद मैं अपना पूजा कर दूँ। तो यहाँ मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है, नहाना धोना हो गया है। मैं आपको दिखा रही थी पूरी चीज़ें साफ़ सुथरी, पूरा घर किचन अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है। पूजा का मैंने शूट नहीं किया था। अगर मैं पूजा वगैरह शूट करने लगती हूँ तो फिर पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि पूजा भी। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद मैंने भोग भी लगा दिया था दूध मिश्री का। और ये मैंने लड्डू गोपाल जी को पहनाई थी आज नई ड्रेस, जो कि मेरी बहन ने बनाई थी। तो अब 2-4 दिन ही पहनेंगे गर्म ड्रेस, बाकी फिर मैं रख दूँगी। और पूजा वगैरह हो गई है। भोग प्रसाद बनाने के बाद थोड़ा सा अपना स्किन केयर किया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। दोपहर का खाना बन रहा है, और खाने में बना रही हूँ मैं आलू प्याज के पकोड़े। तो यहाँ मैंने आलू काट लिए, बेसन मिला लिया, उसमें सूखे मसाले मिला लिए जो भी मिलाने थे, सौंफ, अजवाइन, हींग, जीरा और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी। और अब ये काट लिया है हरा धनिया। हरी मिर्ची मैंने नहीं काटी है, बच्चे ना नहीं खाते हैं, ज़्यादातर मुंह बनाते हैं। अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, साइड में रख दी है कढ़ाई। तो पहले मैं आलू वाले जो पकोड़े हैं वो उतार दूंगी गोपाल जी के लिए, उसके बाद इसमें मैं प्याज मिला दूंगी। तो सुबह दोपहर में हम यही खा लेंगे। बाकी बच्चे सब्जी वगैरह बहुत कम खाते हैं। बहुत सोचना पड़ता है क्या सब्जी बनाएं जो बच्चे भी खा लें और हम भी खा लें, तो ये बहुत बड़ी परेशानी होती है हमारे लिए। तो आज मैंने पकोड़े बना दिए हैं आलू प्याज के, तो बच्चों ने भी खा लिए और सब ने खुशी खुशी खा लिए। अब शाम को बनेगा खाना, तो उसका देखते हैं क्या बनेगा। फ़िलहाल यहाँ मैं पानी डाल के हल्का हल्का सा ये जो घोल है इसे मिला लूँगी। पानी बिल्कुल हल्का हल्का से ही डालना होता है, बाकी बाद में बेसन बहुत पतला हो जाता है अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं। तो ना के बराबर पानी डालकर अच्छे से मैंने इसे मिला दिया। और अब मैं यहाँ अच्छे से बेसन और आलू को मिक्स करके, और मैंने जो कढ़ाई में पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अभी आलू के पकोड़े ही मैं सेक रही हूँ, और धीरे धीरे वो सिकती हैं, सिकने में टाइम लगता है पकौड़ियाँ। और तब तक मैंने इसमें कटे हुए रखे थे प्याज, वो मिला लिए हैं, अच्छे से मिक्स कर दिए हैं आलू प्याज बेसन वगैरह सब। और उसके बाद अच्छे से हाथ धोएं, और अब मैं इन्हें अच्छे से उलट पलट कर दूँगी। कम आंच पे सिकेंगी, धीरे धीरे करारी करारी बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ बनी थी। तो ये सिककर चली जाएंगी गोपाल जी के भोग के लिए। उसके बाद मैं प्याज और आलू की जो पकौड़ियाँ हैं वो डालूँगी। और आज का जो हमारा दोपहर में खाना है वो यही होने वाला है। सुबह सुबह हम ये सब बनाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बच्चे खाते नहीं हैं, और शाम के टाइम हो जाता है हैवी। तो दोपहर में कभी कभी आलू के पकौड़े या तो ब्रेड पकौड़ा वगैरह इस तरह से हम बना लेते हैं। तो आज का जो हमारा खाना है यही रहने वाला है, आलू और प्याज के पकोड़े। अभी मुझे बनानी है चाय। तो आप लोग बताना ज़रूर आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना। आपकी लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलती है। आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।